नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में राजनीतिक रूप से सब कुछ ठीक होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं होने की बात बार बार विपक्ष कह रहा है। और जो बातें सामने आ रही हैं देख करके भी ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और खास करके जो एमएलसी के चुनाव हुए स्थानीय निकाय कोटे से 24 सीटों के, और उसके बाद जो बोचहा के परिणाम आए, उसने और ज्यादा कई तरह की बातों को जन्म दे दिया है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए जहां एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल ये बात एक बार फिर से कहना शुरू कर चुका है कि बहुत जल्द बिहार में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। नीतीश कुमार और अमित शाह की मुलाकात होती है। कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे के प्रति जो बातें थी उसको कहने में भी संकोच नहीं किए और दोनों में अपने अपने हिस्से की बात कही गई। लेकिन नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच में बनते बनते बात रह गई है। इन सारी बातों को लेकर के जो सत्ता परिवर्तन की बात की जा रही है, मुख्यमंत्री बदलने की बात की जा रही है, इन सब पर क्या राय है राष्ट्रीय जनता दल का, जो कि मुख्य विपक्षी दल है और बार बार ये दावा कर रही है कि बिहार में मुख्यमंत्री बदलेगा तो अगला चेहरा जो है वो तेजस्वी यादव होंगे। इन्हीं सब बातों को लेकर के हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी हैं, जो बिहार की राजनीति पर बहुत बेहतरीन पकड़ रखते हैं और बिहार की राजनीति को बेहतर ढंग से परिभाषित भी करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या कुछ लग रहा है आपको, क्या आपका मुख्यमंत्री बन जाएगा जिस तरह के माहौल बन रहे हैं? देखिए, सबसे पहले नमस्कार और धन्यवाद जी। देखिए, जब से 2020 विधानसभा चुनाव के बाद से जब से ये सरकार बनी है तब से ही ये सरकार में अनबन खटपट चलता रहा है सभी दलों के बीच में हाल फिलहाल में एक वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी का क्या हाल हुआ आपने देखा सब लोगों ने। अब तो सरकार की नैया तो जब से बनी है तब से डगमगा रही है। बहुत ज्यादा संख्या बल भी सरकार के पास ऐसा नहीं है। जनादेश को शासनादेश से बदल दिया गया, लेकिन सरकार में बैठे लोगों ने जो वादा किया था 1.5 साल हो गए, 19 लाख रोजगार कहाँ है ये बता नहीं रहे हैं। भुखमरी क्यों है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, अपराध। तो अब तो जनता लोकतंत्र में तो ये तो कोई दावा नहीं कर सकता है कि इस तरह की सरकार कब एक दूसरे के बैसाखी पर टिकी है। ये सरकार कब गिर जाए इसका अंदाजा तो आप लोग भी लगा ही रहे। सब लोगों को ये अनुमान है, हम लोग भी लगातार कहते रहे कि ये सरकार चलेगी नहीं। ये सरकार तो किसी भी कीमत पर किसी भी क्षण किसी भी पल गिर सकती है। मृत्युंजय जी सबसे बड़ी बात है कि 2020 में जब सरकार बनी तब से लेकर के अब तक, क्योंकि वोटों का अंतर बहुत कम था और सरकार बहुत नॉमिनल मार्जिन से बनी थी, ये बातें आप लगातार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमारा बन गया होता। लेकिन अब जो वर्तमान बदली हुई स्थिति है उसमें आपको क्या लगता है? इधर तो आप लोगों ने नीतीश कुमार जी को भी अपने यहाँ बुला लिया और बुला करके बहुत सारी बातें हुई, उसकी भी चर्चाएं चल रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि अगर नीतीश कुमार जी को मौका मिले तो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने से पहले आपको ऑफर करेंगे या भारतीय जनता पार्टी को ऑफर करेंगे? देखिए, ये ऐसा सवाल है जी जो हर बिहार की जनता, देश की जनता, ये उनके मन में ये सवाल जरूर खड़े हो रहे होंगे कि आखिर क्या होगा बिहार की राजनीति, किस करवट बैठेगी बिहार की राजनीति में, क्या उलटफेर होगा। लेकिन उलटफेर होगा, कुछ ना कुछ होगा, ये बात भी तय है जी। और ये बात अभी कुछ बात कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन इतना तय है कि राजनीति में तस्वीर बहुत कुछ कह जाती है। ऐसी तस्वीरें कुछ होती हैं जो खुद ब खुद ये बयां करती हैं कि आने वाले दिनों में क्या संभावनाएं हैं, क्या स्थिति बनेगी। हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे और समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। एक और भी बहुत महत्वपूर्ण बात है मृत्युंजय जी जो आपसे जानना बहुत जरूरी है। A to Z की ये बात पार्टी, आप लोग अपनी पार्टी को बताते हैं, MY से आप लोग बाहर निकल गए हैं। जैसा कि कहा जाता था आप लोगों को कि MY की पार्टी है और बाकी के समाज नहीं है, लेकिन आप लोगों ने देखा गया कि बोचहा चुनाव में एक वचना को तोड़ दिया है। अब जबकि वीर कुंवर सिंह की जयंती मनाई गई और उसमें अमित शाह को बुलाया गया,
खास करके अभी चर्चा बिहार के लोगों में और राजनीतिक गलियारे में भी हो रही है कि इस पूरे कार्यक्रम को राजपूत समाज से क्यों नहीं जोड़ा गया, राजपूत के किसी बड़े नेता को क्यों नहीं बुलाया गया, और साथ ही जो वीर कुंवर सिंह के परिजन थे, उनके परिवार के सदस्य थे, उन लोगों के साथ इस तरह की नाइंसाफी हुई कि उन्हें शामिल तक नहीं किया गया। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, और क्या आप बिहार की राजनीति में एक नया दौर देख रहे हैं जिसमें सवर्ण समाज आपके साथ जुड़े हुए हैं? चूंकि आप खुद सवर्ण हैं तो आप बेहतर ढंग से बता सकते हैं। नहीं, देखिए, अब जो लड़ाई है, ठीक है कि एक सामाजिक सच्चाई है, जात पात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि जाति को देख करके राजनीति में समीकरण को नहीं बनाया जाता है, लेकिन अब वो दौर खत्म हो गया। अब कोई जात हो, कोई धर्म हो, सब लोगों को अपनी बेहतरी की चिंता है, अपने भविष्य की चिंता है। भला कौन सा जात होगा जिनके घर के नौजवानों को रोजगार नहीं चाहिए, किसको महंगाई कम नहीं चाहिए, किसको अपराध और भ्रष्टाचार कम नहीं चाहिए। अब जात पात से ऊपर उठ करके तेजस्वी यादव जी नौजवान हैं, इन्होंने एक नारा दिया कि A to Z हम सभी जात के साथ हम न्याय करेंगे, सभी को साथ लेकर चलेंगे। तो उसका रिजल्ट भी दिखा, विधानसभा के चुनाव में भी दिखा, और बोचा में तो सारा समीकरण ही बीजेपी का, जिसे कोर वोट बीजेपी समझती थी, जिसे पोती वोट और यूं कहें कि बंधुआ मजदूर समझती थी, उसने तो दिखा दिया कि हम बीजेपी के बंधुआ मजदूर नहीं है, फॉरवर्ड समाज ने, और वो सारे लोग तेजस्वी यादव जी के साथ खड़े हो गए। अब सवाल उठता है, वीर कुंवर सिंह जी की जयंती वो क्या मनाएंगे जिनका स्वतंत्रता के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा। अब वो चाहा कि चुनाव हारने के बाद ये जयंती के नाम पर अपनी सियासत बचाने की कोशिश कर रहे थे। वीर कुंवर सिंह जी की जहाँ पर आरा में जहाँ इन्होंने जयंती मनाई, वहीं पर उनके खानदान के प्रपौत्र की पत्नी, पौत्र बहू ने क्या कहा सबके सामने है। इसके बाद भी ये लोग तिरंगे के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, भगवान श्री राम के नाम पर, ये सब गंगा के नाम पर, गौ माता के नाम पर इसी की राजनीति करते हैं। अमित शाह जी ये नहीं बता पाए कि 19 लाख रोजगार में कितने लोगों को रोजगार 1.5 वर्षों में दिया, लेकिन वो ये बताकर चले गए, लालू प्रसाद जी का नाम लेकर चले गए लोगों को डराकर। अरे ये बिहार की धरती है बाबू, वीर कुंवर सिंह की धरती है, इसके लोगों को कोई राजनीतिक समझ नहीं दे सकता है। मृत्युंजय जी, मेरा अंतिम प्रश्न होगा, जो मेरे पहले प्रश्न का ही जवाब है। आपसे हम लास्ट में ये जानना चाहते हैं, अंतिम प्रश्न में, कि अगर नीतीश कुमार जी को सत्ता हस्तांतरित करने की जरूरत हो तो बेहतर विकल्प तेजस्वी यादव हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी है? नीतीश कुमार जी को क्या फैसला करना चाहिए? देखिए, बीजेपी का जो राजनीति का खतरनाक डिजाइन है, उन्माद और विध्वंसकारी राजनीति, नफरत की राजनीति, समाज को तोड़ने की राजनीति, ये अब कोई पसंद नहीं करेगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी भी ये समझ रहे हैं, और इस को रोकने के लिए, बीजेपी को लगाम लगाने के लिए तेजस्वी यादव जी जिस मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सबको ये बात का फक्र है कि बिहार का एक नौजवान एक ऐसी लड़ाई को लड़ रहा है जो सभी लोगों की भलाई है, लोकतंत्र संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी एक बिहारी होने के नाते भी, और वैसे भी तो तेजस्वी यादव जी के चाचा ही कहलाते हैं, तो आशीर्वाद तो जनता के साथ साथ सभी दल के नेताओं का भी तेजस्वी यादव जी को ही रहेगा। अब जो कुछ लोग अगर कुछ तत्व को छोड़ दें, तो सारे लोग ये चाहते हैं कि बिहार को कैसे सजाया जाए, कैसे संवारा जाए, बिहार को कैसे तरक्की की ओर ले जाया जाए। बिहार की जनता की खुशहाली के लिए तेजस्वी यादव जी के हाथों में ही भविष्य सुरक्षित है। सब लोग अपना भविष्य देख रहे हैं, इसलिए हमें लगता है कि अब कौन कल क्या करेगा किसी की हमें जरूरत नहीं है, सत्ता की चिंता नहीं है, चिंता है जनता की और बिहार की। तो आने वाले दिनों में आपको सब चीज स्पष्ट हो जाएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति,
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।